अच्छा जनाब, तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में एटम पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा, मैटर पढ़ा। वो एक बुनियादी चीजें थी सब आपको समझाने के लिए। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम किताब से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। किताब में लिखा हुआ है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझा दो। स्टूडेंट्स बड़े इसके लिए बेताब है। अच्छा, आप लोगों का मैसेजेस जब मैं पूछूंगा फिर आप बताओ, सर आवाज नहीं आ रही। आपके मोबाइल में इशू होगा, बिकॉज तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त उनका आवाज आ रही है, उनका मेरा पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर है। आपके मोबाइल फोन में कोई ना कोई इशू होगा, क्योंकि अगर इशू होता तो सारे स्टूडेंट्स बताते कि सर आवाज नहीं आ रही, क्योंकि सब के सब मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। चेक योर मोबाइल फोन हमजा। सर आवाज नहीं, ठीक है। बाकी बाकी स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? जरा मैसेज करके यस बोले। मैसेज तो आप लोग कर सकते हो जूम के अंदर, टेक्स्ट मैसेज। यस, ईश्वर कह रहे हैं कि यस आवाज आ रही है, तो ठीक है। आर्याना, ओके फाइन, थैंक यू थैंक यू। सोबिया वली, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और फार्मूला मास, फार्मूला मास। आप लोग ना लिखो, आप लोग नहीं लिखो, ठीक है। ये तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, वैसे भी आप लोगों को पास ये सारा का सारा लिखना नहीं है, खाली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। फार्मूला मास, मालिक्यूलर मास, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको ये बताना है। एटॉमिक मास, जाहिर है जो एटम का मास हम लेंगे, एटम का, इसका एटॉमिक मास है। और आपको एटम समझाया गया है, आपको ये बताया गया है कि हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर होता है और हर एटम का अपना एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो बहरहाल इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया। एटॉमिक नंबर हर एटम की पहचान है, ठीक है। एटम को आप कैसे पहचानेंगे? एटॉमिक नंबर से पहचानेंगे। एक मखसूस एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है, ये अपने याद रखना। मैं उर्दू में लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का अपना एक खास एटॉमिक नंबर होता है, एक खास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मुझे आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी से लिख दो, जो लोग मुझे ऑफलाइन देख रहे होंगे। जाहिर है ये वेबसाइट पर सुन के लिए भी अवेलेबल होगा, उनके लिए मैं ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मैं ऑफलाइन होगा, तो उसको भी मैं मौका देना चाहता हूँ। आप लोग फिर जो लोग ऑफलाइन देखेंगे वो वीडियो पॉज करके जवाब दिल में सोचे, खुद लिखे, फिर मैं बताऊंगा। चले, मुझे आप लोग कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख के दे दे। जो ऑफलाइन है वो खुद अपने आप को बोलो, अपने आप से कि ये एलिमेंट है। जरा जल्दी जल्दी से एलिमेंट के नाम टाइप करके, मैसेज को टाइप करके आपके वजू में लिख दो। मैं कितना देखता हूँ एलिमेंट्स के नाम, जल्दी जल्दी बता दो, शाबाश। सोडियम, माशाल्लाह। सानिया बलोच, हाइड्रोजन। एमन कह रहा है सोडियम, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। आरियाना, सानिया बलोच, लिथियम, ठीक है, माशाल्लाह। और है कोई जो नाम बता रहे कुछ एलिमेंट का? ऑक्सीजन, सैफुल्ला, एल्यूमिनियम। सानिया बलोच, बोरोन, कार्बन। साबिया, कार्बन, ओके फाइन, दिस इज नाइस, ठीक है। सो ये जो आपने अभी भी नाम दिए मुझे, ये सारे के सारे नाम ये एलिमेंट्स के नाम है, ठीक है। और हर एलिमेंट का अपना के एटम्स होते हैं और उसके हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर होता है। अगर एक एलिमेंट के 1 करोड़ एटम्स हैं
तो हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर होगा और उन सब का फिर एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास की तरफ अगर हम अभी आ जाते हैं, एटॉमिक मास ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एटॉमिक मास जो है ये प्रोटॉन को, अब हम लोग पी लिखा करें क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को अगर आप प्लस करोगे तो उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। सपोज अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इनसे कितना बनता है? 12। ये 12 क्या है? ये एटॉमिक मास है। ठीक है, तो एटॉमिक मास के साथ हम लोग एक खास यूनिट लगाया करते थे। जरा इसका नाम मुझे बताओ। 3, 2, 1 गो। एटॉमिक मास का यूनिट। पहला सवाल आ गया, शाबाश सानिया बलोच। AMU 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 AMU, आमो 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 आमो। फाइन। ईश्वर ने तो AM लिखा हुआ है। अच्छा। अच्छा, ईश्वर एक यू भी उसके साथ अटैच कर दो, जैसे अजवानूर ने AMU कर दिया। ठीक है, शाबाश, ओके फाइन। सो इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? AMU लिखेंगे। ये 12 AMU 12 AMU, ये इसका यूनिट है। यहां पर आके खत्म हो गया एटॉमिक मास। यूं समझ लीजिए कि ये मैंने रिपीट कर दिया, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर, ये वैसे हम कर चुके थे, लेकिन आज नए स्टूडेंट्स भी आए, उन्होंने 12th क्लास ली भी नहीं हुई है, तो क्या करें। फार्मूला मास की तरफ अब आ जाते हैं। फार्मूला मास जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन जो मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करते। मैं आप लोगों को, जितने मुझे लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बात मैं आपको इन्हीं सेशन में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज इधर जरूरत ही नहीं है कि क्या मतलब है कोई चीज मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, कोई चीज मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता। आई विल, इंशाल्लाह आई विल। बल्कि मैंने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं पिछले सेशन में, उन्हीं में ये बात मेंशन है। तो अभी तक वो लेक्चर्स अभी तक हमने आपके लिए सामने नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है कि एक एक स्टूडेंट से मैं पूछ के था। तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, उधर भी मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। वो तो मॉलिक्यूल हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? दोज कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट those compound which cannot exist in the form of molecule। ऐसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे दे उनका नाम क्या है? फार्मूला मास एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल EG, या फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में है ऐसा कोई कंपाउंड जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता? बताओ, शाबाश। मैंने बताया था उस दिन। सानिया बोलो। सोडियम क्लोराइड NaCl, शाबाश। सोडियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था, शाबाश, ठीक है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को, एक तो उन्होंने बताया सोडियम क्लोराइड, एक जनरल बात अक्सर जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये उसमें मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपका जो एग्जांपल अभी अभी आपने मुझे सुनाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, हम लोग
ऐसे कंपाउंड जो फार्मूला यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, फार्मूला यूनिट ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं कहते, उनका मास कैसे उनका फाइंड करेंगे, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। सो मास ऑफ कंपाउंड के लिए मैं जरा इस पेज पर आ जाता हूं। मास ऑफ कंपाउंड, एटम का मास आपने देख लिया, मुबारक हो। एटम का मास आपने देख लिया, अब हम लोग एक कंपाउंड का मास उठाते हैं। मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखना चाहता हूं। कंपाउंड मैं आपको बता चुका हूं, कुछ नए स्टूडेंट्स को मुझको पता नहीं होगा। दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, उनसे कंपाउंड बन जाता है। बस दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलके, केमिकली आपस में मिलके उनसे कंपाउंड बन जाता है। सो बहुत सिंपल सी बात है। एक एटम है ए, ये एक एटम है ए, ये दूसरा एटम है बी। ये ए और बी दो एटम है, इनको आपस में आपने कंबाइन कर दिया, ए मिल गया बी के साथ। सो ये एटम है, ये भी एटम है, और ये जो बन गया इसका नाम क्या है, कंपाउंड। सो दो या दो से ज्यादा बी। अब इस तरह यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन एटम है। ये भी आप आपस में कंबाइन कर सकते हो तो बनेगा ए बी सी। ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है। तीन एटम्स आपने कंबाइन कर दिया। अब आगे जाकर ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे एटम्स भी हो सकते हैं, छोटे कंपाउंड भी है, बड़े कंपाउंड भी है, ठीक है। सो सम कंपाउंड्स आर वेरी स्मॉल, सम कंपाउंड्स आर स्मॉल। स्मॉल की जगह मैं ये लिखूंगा हैव लू मास, मास बहुत कम है उनका, मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अदर कंपाउंड्स है, कुछ और कंपाउंड्स हैं, अदर कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं उनका बहुत हाई मास है, हाई मास या लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। लार्ज मॉलिक्यूलर वेट इसके लिए बोला जाता है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। तो बहरहाल ये किसी और तरफ चले गए कंपाउंड, दोबारा भी मैंने रिपीट कर दिया। मास ऑफ कंपाउंड को के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं। सबसे पहले एक कंपाउंड ले आता हूं, H2O। ये एक कंपाउंड है। जी हाँ, मॉलिक्यूल भी केमिकल कॉम्बिनेशन ही से बनता है। मॉलिक्यूल कंपाउंड का एक छोटा यूनिट है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। कंपाउंड का जिक्र है तो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है तो आप फिर क्या कह सकते हैं, ठीक। हम अक्सर कंपाउंड से ही मॉलिक्यूल का जिक्र निकाल लेते हैं कि भाई H2O एक कंपाउंड है और H2 एक मॉलिक्यूल है। इसमें कोई फर्क ही नहीं है। मॉलिक्यूल जब आप एक उसका एक छोटा यूनिट देखना चाहते हो तो फिर हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल है। एटम और मॉलिक्यूल में फिर थोड़ा सा फर्क ये है कि एटम, एटम आपको बहुत शौक मिलेगा, एटम बहुत शौक है, एक्साइटेड है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वो अनस्टेबल है। लेकिन मॉलिक्यूल को अगर आप बात करें, मॉलिक्यूल फिर स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए चलो ये लिख लेता हूँ। अभी एक स्टूडेंट ने सवाल उधर पूछ लिया था, एटम क्या है, एटम अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। एक छोटा सा जरा है, अनस्टेबल है। मॉलिक्यूल ये भी एक छोटा सा जरा है, एटम से तो बड़ा है लेकिन छोटा सा पार्टिकल भी है, ये भी छोटा सा पार्टिकल है, लेकिन ये है, ये स्टेबल है। यानी कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ये बड़ा अच्छा होगा, कैन एग्जिस्ट फ्रीली। आपसे अगर पूछा जाए कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, तो एक तो आपको पता है कि एटम
एक छोटा जरा है, मॉलिक्यूल में एक एक से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाती है या कंपाउंड बन जाता है। ये तो इसमें फर्क। दूसरा आप ये बता सकते हो कि एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता फ्रीली। यहां पर आप लिख सकते हैं एटम, एटम क्या कर सकता है, कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। आजादान आपको नहीं मिलेगा एटम, ये जैसे मिलेगा किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक ठीक, किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा। कलीम कश्मीर, कश्मीर के नाम से भी कोई आ रहा है कलीम, इसको जरा चेक करो। ओके, चले। अब हम आपके सामने एक कंपाउंड लाते हैं, H2O कंपाउंड है। आप H2O को मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O इज अ कंपाउंड और इसका मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक और कंपाउंड है CO2। और यहां पर है NaCl, ये एक और कंपाउंड है। और बल्कि एक नेक्स्ट पेज, इधर इस पेज पे कर लेते हैं, H2O, CO2, NaCl और C6H12O6। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए चार कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, चार कंपाउंड H2O, CO2, NaCl, C6H12, ये सारे कंपाउंड हैं। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये कंपाउंड है? जवाब है किसी के पास? आप लोगों को कैसे पता चला कि ये कंपाउंड है? जवाब दो। एमन कैरी बिकॉज टू एटम्स आर कंबाइंड, टू और मोर देन टू एटम, दो या दो ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन, यस, ये जो मलाइका आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा एटम, ये सही है। आरियाना, एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट। यानी कोई भी स्टूडेंट आना आंखें खोल के देख सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें एटम्स कंबाइन हुए। H2O कंपाउंड है भाई, उसमें एटम्स कंबाइन हो गए हैं। CO2 में एटम्स कंबाइन हो गए हैं, NaCl में एटम्स कंबाइन हो गए हैं, और ये सब कंपाउंड है। वो अलग बात है कि इनके छोटे छोटे यूनिट भी आ जाते हैं। अब H2O एक कंपाउंड है, इसका छोटा यूनिट मॉलिक्यूल कहलाएगा। CO2 एक कंपाउंड है, उसका छोटा यूनिट मॉलिक्यूल कहलाएगा। NaCl एक कंपाउंड है लेकिन इसका छोटा यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, हम लोग इस पे बहुत लड़ रहे हैं कि भाई इसका छोटा यूनिट ने ये मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बाद में बता दूंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला यूनिट। इसके लिए क्या लिखेंगे, फार्मूला यूनिट। बाकी इसके लिए क्या लिखेंगे, H2O के लिए मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मॉलिक्यूल। C6H12O6 के लिए लिखेंगे मॉलिक्यूल। हाँ जी, अब आस्ता आस्ता आप लोगों का कंफ्यूजन खत्म होता जाएगा, बस आप खाली सुनते जाइए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो जाए, लेकिन वक्त वक्त अभी देखो, एक दिन में आज आप लोग सारा केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आज आपके लिए शायद वो ज्यादा क्लियर नहीं हो, आगे जाकर वो खुद ब खुद क्लियर, क्योंकि उस्ताद को पता है कि ये चीज यहाँ जाकर उनको समझ आ जाएगी। दोबारा, H2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है 2 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल, ठीक है। कंपाउंड एक कंपाउंड होता है ना, वन कंपाउंड होता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, फिर उसको हम काउंट कर सकते हैं कि भाई कितने मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है, उसको काउंट किया जाता है। अच्छा, तो जो मॉलिक्यूल होगा उसका मास हम कैसे फाइंड करेंगे, जो मॉलिक्यूल होगा उसका मास हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या लफ्ज आएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो CO2 है, ये भी मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए भी मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जो फार्मूला यूनिट है,
क्या इसके मास को आप मॉलिक्यूलर मास कहोगे या इसके लिए कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करोगे? जल्दी बताओ, कौन कौन बताएगा? सोडियम क्लोराइड के लिए आप लोग फार, फार्मूला मास। हमजा, हमजा, yes, molecule is a part of compound. Yes, is a small unit of a compound. Part of कह नहीं सकते लेकिन स्मॉल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड कह सकते हैं। मलाइका मोलर मास नहीं, मलाइका मोलर मास नहीं, मोलर मास नहीं। वो बाद में मोलर मास तब सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेविश फार्मूला मास, फार्मूला मास करेक्ट जवाब है, फार्मूला मास। ठीक है, तो फार्मूला यूनिट के लिए मास क्या लिखेंगे? फार्मूला मास। बस ये हो गया, ठीक है। अब आप लोग ने फार्मूला मास इसका फाइंड करना है। फार्मूला मास जो लोग एमडीकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके मजे हैं। मजे इसलिए है क्योंकि एक तो अभी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, मेरे जहन में इस वक्त मैंने अभी एक स्टूडेंट है, उसने क्लास 10 की एग्जाम से फारिग हुआ, फर्स्ट ईयर में आया, वो बेचारे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं जो अभी तो स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वो जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो हमारे साथ शामिल हो जाए, उसको सारी चीजें कनेक्ट हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग स्पीड भी देख लोगे, राइट। अभी भी आप लोगों के मजे है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी का एग्जाम किया फिर भी वो लोग बहुत कमजोर होते हैं। सो दोनों तरफ आपके बढ़िया। मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक एटम का एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे और फिर सबको आपस में प्लस करेंगे। जैसे कि वाटर के अंदर क्या चीज मौजूद है? H2O मौजूद है। H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का मास है 1। 1 हाइड्रोजन का मास है 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? 2। प्लस का निशान लगा देते हैं, प्लस। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? मल्टीप्लाई बाय 1। कीप इन माइंड कि हम लोग नहीं लिखते हैं 1 को, 1 को नहीं लिखा जाता। सो 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, 16 और 2 ये आ गया 18। सो 18 के साथ क्या लिखूं मैं? यूनिट क्या लिखूं? ए एम यू। आप एटम के साथ, एटॉमिक मास के साथ ए एम यू लिख सकते हैं। गुड हमजा, नाइस। तो आप इसके साथ भी ए एम यू लिख सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ए एम यू है। ये आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। करना क्या है, जितने एटम है हर एटम के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करें एटम्स के नंबर के साथ। अगर 3 एटम्स है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो एटॉमिक मास को। अगर 4 एटम है तो 4 के साथ। चलो अभी और भी आपके साथ में शेयर कर लेता हूं ताकि आपको और भी समझ आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। अब कितने कार्बन है? एक कार्बन है, सो मल्टीप्लाई बाई 1। कार्बन की बारी खत्म हो गई, अब इधर प्लस का निशान लगाओ। ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है, 16 है ना ऑक्सीजन का। ये देखो, आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए ना, पीरियोडिक टेबल। ओ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास मौजूद है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और कितने ऑक्सीजन है? तो मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2? क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे ये जो इधर लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन के नीचे ये जो इधर 2 लिखा हुआ है, ये वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के नीचे जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन 2 है। 2 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है। तो आपने
इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये आ जाएगा 12 प्लस 32। अगर आप इसको सम अप करोगे तो ये आ जाएगा 44 AMU। ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU। ये तो बहुत आसान है। अब सोडियम क्लोराइड का सेम टू सेम, बस खाली उसका नाम फार्मूला मास है, तरीका वही होगा। सोडियम और क्लोराइड। सोडियम का मास कितना है? सोडियम का मास है, बताओ, सोडियम का मास कितना है? सानिया 35, 23, बिल्कुल सही। एमन यू आर राइट, 23, यस यस यस। ईश्वर 23, दैट्स नाइस, सबने जवाब दुरुस्त दिया, 23। तो सोडियम का 23 लिख देता हूं। अब बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता वन वन इसके साथ लिखूं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे, आप सबको पता है वन के साथ मल्टीप्लाई का आंसर वन ही आएगा, तो क्यों मैं मल्टीप्लाई बाय वन कर दूं। सो 23 प्लस, क्लोरीन का मास कितना है? क्लोरीन का 35.5 है, 35.5। चलो अगर हम लोग आज के दिन थोड़ा आजादी दे दे अपने स्टूडेंट्स को, 35 समझ लीजिए, ठीक है। 35 पॉइंट को फिलहाल साइड पे कर दो। 23 प्लस 35, 23 प्लस 35। अब इसको आपस में प्लस कर लेते हैं, क्या बनेगा? 8 6 68। सोडियम 23, क्लोरीन 35, ये हो गया 68। 68 के साथ क्या लिखूं? AMU। ठीक है, अब आप लोगों की बारी है। ये जो C6H12O6 है, मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। ये बड़ा प्यारा कंपाउंड है और आप लोग इसको आगे भी जाके बहुत बहुत पसंद करोगे। इसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज, हाँ। ये आप लोग जरा, चलो इसके बाद और मैं करा दूं, ये थोड़ा सा कर लेता हूँ। इसको हम आप लोगों के लिए कर देते हैं, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज में कार्बन कितना है? कार्बन C6H12O6। तरीका क्या होगा? कार्बन का अपना एटॉमिक मास कितना है? 12 है। मल्टीप्लाई करूं, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का निशान डालना पड़ेगा, प्लस। जब एक एटम की बारी खत्म हो जाए, दूसरा एटम, तो प्लस निशान। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस, ऑक्सीजन का कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 6। ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, तो C6 का कितना आएगा? 72, 12, और ये कितना आएगा? 96 है। 16 6 96। आप इन सबको आपस में प्लस कर दे, 96 12 72 सबको प्लस कर दे, असर बेगा कितना असर आएगा? 180 AMU। ये रख, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, आप लोग इस कंपाउंड का जरा बताओ। MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पहले मैग्नीशियम क्लोराइड बताओ, शाबाश। शाबाश, जल्दी बताओ, टाइम 1 मिनट रह गया है, 1.5 मिनट रह गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड बताओ। 94, 94, 95, 95,
यानी हम लोगों ने मैग्नीशियम का 24 लिखा हुआ है और क्लोरीन का है 35/2। तो 24 जमा 70, 70, 80, 90, 94। अगर आपका आंसर 94, 95 ठीक है, सारे सही है सर। मैं अभी आई हूँ कॉलेज से, अरिशा अभी कॉलेज से आई हुई है, तो यू आर वेलकम। लेकिन आप थोड़ी लेट आइए, बहरहाल कोई बात नहीं, ये वाले लेक्चर्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में। आप लोगों के मजे हैं, बहुत ही मजे हैं, सबके मजे हैं। कॉलेज से लेट आया कोई इशू नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ, कोशिश करें कि मेरे साथ इसमें ऑनलाइन रहेगा। कोशिश करें कि वो कर ले। अच्छा, किसी ने सोडियम कार्बोनेट को एडवांस में किया, एमन ने सोडियम कार्बोनेट को एडवांस, चलो आप सोडियम कार्बोनेट जरा करके दिखाओ। हमजा 106 मास ऑफ एनओ। एमन यू आर रॉन्ग, हमजा यू आर रॉन्ग, और कौन है?